और समुद्र मंथन के लिए तत्पर हुए। इस समय भगवान ने वासुकी के मुख उसकी तरफ इशारा किया। दानव कहने लगे कि मुख हमें चाहिए, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने कहा दे दो, क्योंकि जिस समय सर्प के मुंह को पकड़ करके मंथन किया जाएगा तो सर्प के मुंह में से ज्वाला निकलेगी, और वो ज्वाला जब गिरेगी तो उसका चेहरा शरीर काला पड़ जाएगा। देवताओं से कहा कि दे दो। देवता और दानवों ने मिलकर के जब समुद्र मंथन किया, वासुकी नाग का चेहरा उनकी ओर आया। सर्प ने गरम गरम ज्वाला बाहर निकाली, उससे दानवों का रंग काला पड़ गया, श्याम वर्ण हो गए, देवता गौर वर्ण के हो गए। अब ये मंदराचल पर्वत जल में डूबने लगा, क्योंकि वजन हो गया। भगवान ने स्वयं समुद्र के अंदर प्रविष्ट होकर के कच्छप का अवतार लिया। बोलिए श्री कच्छप अवतार भगवान की। कछुए की पीठ इतनी कठोर होती है कि जिससे ढाल बनती है, और कछुए का पेट इतना नरम होता है कि नमक की डेली रख दो तो कछुआ मर जाएगा। गोविंद ने क्षीर सागर में स्वयं कच्छप अवतार लिया कि मेरे ऊपर जब पर्वत चलेगा तो उस समय ऊपर नीचे होने से कोई मजबूत अवतार होना चाहिए। तो ठाकुर जी स्वयं कच्छप बन गए, कछुआ बन गए। मंदराचल को ऊपर उठा लिया। वासुकी नाग ने निद्रा का संचार किया जिससे उसे पीड़ा न हो। असुरों ने योग्य स्वरूप में प्रवेश करके बल की प्रेरणा करी। समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। समुद्र मंथन करते समय जब अमृत नहीं निकला तब स्वयं भगवान ने अजित अवतार लिया और मंथन करने लगे। संपूर्ण जगत को अभय दान देने वाले पर्वतराज के सामने अजित भगवान जब मंथन करने लगे तो कालकूट विष निकला। उस विष से भयभीत होकर के सभी घबरा गए। भगवान शिव के पास आए, उच्च शिक्षा ग्रहण करी। उसी समय भगवान शंकर सती जी के संग कैलाश पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे, सबने भगवान शिव की आराधना करी। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरण प्रपन्ना त्रैलोक्य देहनाद विशाप त्वमेकः सर्व जगत ईश्वरो बंद मोक्षयो तम त्वाम अर्चन्ति कुशालाः प्रपन्नातिर्हरिं गुरुम्। यश्यान के च विभाग भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल दुर्गले चकरलम यश उरसी व्याल राटः सो अयम भूत विभूषणः सुरवरः सर्वादिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्री शंकरः पातु माम। जिनकी गोद में काम, जिनकी जटाओं में काम, जिनके मस्तक पर काम, पार्वती गोद में हलाहल विष के धारण करने वाले
सर्पराज गले का हार बने हुए, शरीर पर भस्म लगी है। यश माने जिनकी, अंक माने गोद में, विभात माने सुशोभित होती हैं। भूधर सुता पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वतराज की कन्या अर्थात महागौरी आद्य शक्ति जगदम्बिका। देवा पगा मस्तके, देवताओं के द्वारा प्रकट करने वाली, ब्रह्मा जी के चरण कमल से प्रसन्न होने वाली बिरजा नदी, श्री वामन भगवान के अंगूठे से बिरजा नदी रूपी गंगा मैया का जन्म हुआ। वो गंगा शिव जी की जटाओं में घूम रही है, अभी भी घूम रही है, जब नहीं घूम रही अभी भी घूम रही है। केवल एक बूंद शिव जी की जटाओं की एक बूंद गंगा भोले बाबा ने पृथ्वी पर छोड़ी है, जिससे 3 धार बन गई। पृथ्वी पर बहने वाली गंगा, आकाश में जाने वाली मंदाकिनी आकाश गंगा, और पाताल में बहने वाली प्रभावती। शंकर जी की जटाओं में से एक बूंद है केवल ये, तो शंकर जी की बूंद कितनी बड़ी हो है। क्योंकि गंगा को अभिमान हो गया कि मेरे वेग को कौन सहन करेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गंगा तुम्हें ये अभिमान हो रहा है कि मेरे वेग को सहन कौन करेगा, आओ मेरी जटाओं में प्रविष्ट हो जाओ। 1 साल तक घूमती रही, जटाओं में से बाहर निकलने का गंगा मैया को मार्ग नहीं मिला। तब भोलेनाथ से कहा कि हे महादेव क्षमादान दे दो। भगवान शिव ने कहा क्यों? बोले मुझे रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने का। भगवान शिव ने कहा लो मैं बाहर निकलता हूं तुम्हें। जटाओं के अंदर उंगली का स्पर्श कराया और जैसे ही छींटा मारा गंगा जी की 3 धार बन गई। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। 1 साल तक पतित पावनी गंगा जी को धारण करने वाले महादेव से प्रार्थना करी कि हे महादेव आप सबकी रक्षा करने वाले हो, आइए और इस हलाहल जहर का पान कर लीजिए। सती जी बोली वाह भाई वाह, अमृत पियोगे तो तुम पियोगे और जहर पिएंगे तो मेरे भोले बाबा पिएंगे। मेरे सौभाग्य की तुम्हें चिंता नहीं है। भोलेनाथ ने कहा हे सती जी, जो दूसरों की जिंदगी बचाता है, जो दूसरों के जीवन की रक्षा करता है, उसके जीवन की रक्षा नारायण करते हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करी, नारायण मैं प्रकट हूं, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। त्रिलोकी के नाथ ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर। आरती बनाने वालों के भाव देखिए, कहां आरती के शब्द आज मिलते हैं। इन आरतियों की गहराई है मेरे पास। इन स्तुतियों को भी मैं आपको 15-15 दिन सुना सकता हूं। संकटों को निवारण करने के लिए आरती है। लोग सोचते हैं आरती करने से क्या होगा। अरे आरती करने से भगवान तुम्हारे संकटों को दूर कर देंगे। भोलेनाथ ने नारायण से कहा क्या आदेश है। नारायण ने कहा कि थोड़ा जहर प्रकट हुआ है, इसको पी लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने यो अंजलि में जहर भरते चले गए, रसपान करते चले गए, लेकिन चिंता हुई कि मेरे हृदय में तो राम बैठे हैं, मेरे हृदय में राम बैठे हैं। अगर जहर हृदय में उतर गया तो मेरे राम को कष्ट होगा, और अगर मैंने जहर बाहर निकाल दिया तो यहाँ के लोगों को कष्ट होगा। एक काम करता हूं, बीच के मार्ग में जहर को रोक लेता हूं। वारे भोलेनाथ, तुम्हारे जैसा दयालु कौन होगा। आशुतोष तुम अवडर दानी, भारत हरो दीन जन जानी। भगवान ने उस कंठ में ही
जहर को रोक लिया, न हृदय में उतरने दिया कि मेरे राम को पीड़ा होगी, न मुख से बाहर निकाला। लेकिन पीते पीते इधर से कुछ बूंदें टपक गई, जिससे गंध युक्त सब्जियां और विषैले जीव जंतु, जो मैंने आपको कल भी बताया था, सर्प, बिच्छू, कातर, बर्र, ततैया इत्यादि जो भी डंक मारने वाले जीव हैं, वो उस जहर से उत्पन्न हो गए। जो भी गंध युक्त पदार्थ हैं, लहसुन, प्याज इत्यादि, ये सब विषैले जो भी नुकसान देती हैं सब्जियां, जो बाजार अपने जंगलों में जो फल पैदा होते हैं, ठीक है, धतूरा वगैरह, ये सब प्रकट हो गए। आग के पत्ते, लंका पान, जो भी जहरीले पत्ते होते हैं, वो सब प्रकट हो गए। भक्तों के रखवाले भोलेनाथ तेरी जय हो, भक्तों के रखवाले भोलेनाथ तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो, तेरी जय हो, धूप बजाने वाले भोलेनाथ जय हो। डमरू बजाने वाले भोलेनाथ तेरी जय। जो भी तेरे द्वारे आए, बिन मांगे सब कुछ पा जाए। जो भी तेरे द्वारे आए, बिन मांगे सब कुछ पा जाए। जो भी तेरे द्वारे आए, बिन मांगे सब कुछ पा जाए। साधु और सन्यासी गाए, वेद पुराण भी पार न पाए। वेद पुराण भी पार न पाए। अब पार लगाने वाले भोलेनाथ ताली बजाकर हाथ बढ़ा के लगाने वाले भोलेनाथ, दोनों हाथ ऊपर करके पार लगाने वाले भोलेनाथ पार लगाने वाले हर हर भोले, नमः पार्वती पते, हर हर